Hello student, myself Raghavendra Tripathi, class 11. Today your subject accountancy, chapter number 6, generation of vouchers. एक मॉड्यूल इसका भेजा गया है, उस मॉड्यूल में वाउचर्स का जो भी डिफिनीशन वगैरह है वो सारी चीज़ें भेजी है। मॉड्यूल 2 में एक वहाँ पर सपोर्टिंग वाउचर्स की बात की गई थी मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में अकाउंटिंग वाउचर्स, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनीज में इसका मस्ट है होना, क्योंकि विदाउट वाउचर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन योर module 1 supporting voucher is the main thing for anyone business or anyone organization, where are the cash dealing especially. So there are an accounting voucher, meaning accounting vouchers are the secondary vouchers prepared on basis of supporting voucher. इस supporting voucher का ये secondary vouchers है। vouchers का फर्स्ट है supporting vouchers और सेकेंड है accounting vouchers. accounting vouchers में ये ऑथराइज्ड पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वाउचर बाय एन अकाउंटेंट एंड countersigned by an authorized person of the organization for the purpose of recording in the books of accounts. These accounting vouchers are prepared for cash as well as non-cash transaction. Accounting voucher में चाहे कैश हो या non-cash ट्रांजेक्शन, दोनों के लिए वाउचर जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स में मैंने यहां पर लिखा है डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स में दो टाइप इसके हो जाते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स में यहां पर डेबिट वाउचर में जो कैश वाउचर है, कैश वाउचर का ही दो पार्ट है। ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये इधर से आप मान लें कैश वाउचर्स, ये भी डेबिट वाउचर्स में है। इसके दो पार्ट है, डेबिट इसके कैश वाउचर का और नॉन कैश वाउचर, इन दोनों का डेबिट वाउचर होता है। ठीक है। डेबिट वाउचर्स ये बहुत ही, ये भी डेबिट वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट या कैश पेड करने का। ठीक है। इट्स पर्पस डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। ठीक है। इसका सेम कंडीशन क्रेडिट वाउचर ऑल्सो, ये भी ये कैश रिसीप्ट के लिए होता है। दोनों में कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर दोनों में होता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। जो इसका एग्जांपल है डेबिट वाउचर्स का, उसमें जो कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये एग्जांपल बता रहे हैं डेबिट वाउचर का। कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज फॉर फिक्स्ड असेट्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, इन सारी चीजों में हम कैश वाउचर्स का डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। इसका फॉर्मेट मॉड्यूल 2 में मैं दे रहा हूं, इसको आप करेंगे। ये वाउचर, डेबिट वाउचर का जो फॉर्मेट है ये आप कॉपी में बना लेंगे। कभी कभी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की क्वेश्चन में
ये दे देते हैं, बोर्ड में भी और आपके बुक में भी है, तो उसमें उसका वाउचर्स का, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स का फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल थे, ये डेबिट वाउचर्स के थे। इसके बाद क्रेडिट वाउचर में भी यही कंडीशन होता है। इसका वहां पेमेंट की बात थी, यहां पर रिसीट की बात है। क्रेडिट वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसीट, उसमें कैश पेमेंट था, इसमें कैश रिसीट। इट पर्पज द क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसीट। इसका भी एग्जाम्पल है, फॉर कैश रिसीट्स ऑफ इनकम, फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, for cash sales of investment, for cash received from debitors, taking loans, advance, all the payment receipts of the any one organization or companies. इसमें भी फॉर्मेट हमने बना दिया है जो आपको मॉड्यूल में मिलेगा। You know very well it is very important things for the any one organization or any one companies or any one business. There are all things depend on the credit and debit voucher, because in the last year of the business, March, April to March, in the final year, in anyone or commercial organization or any companies, you will make a balance sheet also. So balance sheet depends the whole sales and expenditure, income or payments or receipt, everything depends for the final year. Its total requirement of this all types of the vouchers, then you can make the balance sheet. And you know what is the profit and loss from this organization, from the business. You have totally depend on these vouchers. So it is very important in all organizations. For I have given some example also. You know very well. So you will study these vouchers. I have made the format in your module, debit voucher and credit voucher. In the debit voucher and credit voucher, there are 10 points also I have made in your voucher. In your module, you will complete that and see the last statement of the format of vouchers. There are the totally signature by the accountant and signature by the authorized person or the managers. So please complete these all work and make the format of the debit and credit vouchers, especially for the knowledge, and you can get the good marks out of complete marks you can get for this study of the vouchers. So please complete it and send the pic in your group also. ठीक है? Thank you children. Yes sir.